हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें हम लोग जो यूनिट देख रहे थे एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन का, उसी को आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हुए अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। अब ये क्या चीज़ है? तो कहिएगा ये मास्टर साहब, ऐसा तो हमने क्लोजर निकालना सीखे हैं, जो हम वो प्लस करके जो क्लोजर निकालते थे वैसा था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये जो है, ये हमको एफडी सेट का क्लोजर निकालना है। ये एफडी सेट का क्लोजर निकालना है। तो ये थोड़ा सा नया चीज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो हम क्लोजर निकाल रहे थे, जैसे मान लेते हैं हम लिख दिए थे कि ये हमारा कोई एक एट्रीब्यूट है, इसका क्लोजर निकालो। तो जो हम क्या कर रहे थे, रिलेशन में देख रहे थे, जो उससे रिलेटेड है उसको हम क्या कर रहे थे, इंक्लूड कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एट्रीब्यूट का नहीं, यहाँ पे हमको पूरा एफडी का ही जो भी सेट है उसका क्लोजर निकालना है। तो उसको कैसे करेंगे? The closure of FD set F is the complete set of FD that can be derived from F using कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा, अगर हम कोई FD का कह रहे हैं कि क्लोजर निकालना, मतलब उसका जितना भी FD है वो सभी को ले लें। देसी भाषा में ये समझें, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल FD विच कैन बी लॉजिकली या फिर डिराइव्ड डिटरमाइंड इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ एफडी सेट। कहने का मतलब ये है कि लॉजिकली जितना भी हमारा जो है, जितना भी पॉसिबल होगा एफडी सेट, सबको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोजर ऑफ एफडी सेट। अब क्लोजर ऑफ एफडी सेट हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला हमारे पास होगा कि हमारे पास जब एफडी सेट गिवन रहेगा तब हम लोग उसका एफडी जो है क्लोजर निकालेंगे। दूसरा हमारे पास ये होगा कि जब हमारे पास एफडी सेट नहीं गिवन है तब हम निकालेंगे। दो केस है यहाँ पे। तो ये एक वन बाय हम लोग क्या करेंगे, सभी केस को लेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला केस को लेते हैं, व्हेन एफडी सेट इज नॉट गिवन देन फाइंड क्लोजर ऑफ एफडी सेट। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं सबसे पहला केस को। जब हमारे पास जो है गिवन नहीं रहेगा एफडी सेट, तब अगर हमारे पास जब गिवन है ही नहीं कोई कंडीशन, तो क्या करेंगे, जितना भी पॉसिबल हो सकता है सब हम ले लेंगे। यही करेंगे। अगर हमारे पास एफडी सेट गिवन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितना भी पॉसिबल होगा एफडी सेट, जितना भी पॉसिबल सब एफडी सेट को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम रिलेशन में दे दिए, क्या रिलेशन में हमने दे दिया कि हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, ए है और बी है। हमारे पास रिलेशन में सिर्फ ये है और बोल रहा है अब क्लोजर निकालो एफडी सेट का। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना है, तो ए और बी है। तो ए और बी से कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ए और बी से कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और एक चीज़ और हो सकता है कि जब कुछ नहीं रहता है, सेट है, तो सेट में क्या हो सकता है, हमारे पास 5 भी हो सकता है ना, बिल्कुल। तो हमारे पास 5 ही आ गया। तो ए, बी और 5 से हमारे पास जो है कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसको हम लोग क्या करना है, पूरा को ड्रॉ कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, एक हो गया 5 सबसे पहले, 5 फिर हो गया ए, फिर हो गया बी, और दोनों का कॉम्बिनेशन से भी तो हो सकता है, बिल्कुल। तो ए भी हमारे पास हो गया। तो टोटल 4 यहाँ पे क्या करना है हमको, 4 से पूरे के पूरे डिटरमाइन करना है कि कैसे वो होगा। तो जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, फाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ए भी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन चलेंगे। फाई से फाई हो सकता है, फाई से ए हो सकता है, फाई से बी हो सकता है, फाई से ए भी हो सकता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फाई से जब हम ले रहे हैं, तो फाई से जब कुछ है ही नहीं तो उससे कुछ कैसे आ सकता है, जब वो अपने नल है तो नल से कुछ कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसलिए ये सब केस को हम लोग क्या करेंगे, ये सब केस को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। इसलिए इतना केस को हम लोग क्या करेंगे, इतना केस को फाई वाले में इतना केस को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने इसको रिजेक्ट किया, बिल्कुल। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा बढ़ें, तो अब हम फाई से तो हो गया, अब ए से लेना है। तो ए से क्या करेंगे, फिर से फाई, हमारे पास ऐसा तो हो सकता है कि एक से कुछ ना आए, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए हमने जो है ए से फाई वाले को यहाँ पे इंक्लूड करके चले हैं। फिर ए से ए हो गया, ए से बी हो गया, फिर ए से ए बी हो गया, उसी प्रकार से बी से, उसी प्रकार से ए बी से। हमने क्या किया, जितना भी पॉसिबल हो सकता है इस रिलेशन ए बी में, वो सभी को हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो ये हमारा हुआ एफ डी सेट का क्लोजर। ये हमारा हुआ एफ डी सेट का क्लोजर। जब हम एफ का क्लोजर लेंगे और अगर हमारे पास एफ डी सेट गिवन नहीं है, तो हमारा क्लोजर क्या होगा, ये वाला इतना सारा क्लोजर होगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम आपको देंगे, वो फार्मूला क्या है कि हमारे पास जो है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितना हमारे पास एफडी सेट में वो जो है रहेगा, कंपोनेंट कितना उसका होगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास कितना कंपोनेंट है,
यहाँ पे ए और बी है, ठीक है। तो ए और बी से हमने निकाला फाइव, ए बी और ए बी, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, 4 है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एन बराबर हमने 4 लेके चलना है। एन बराबर 4, एन बराबर यहाँ पे 4 हम मान के चल रहे हैं। और यहाँ पे सपोज करिए हम अगर जनरलाइज करना चाहेंगे तो हम एन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है। जैसे कि 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ये हम यहाँ पे 4 मान के चले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये कहता है कि आप क्या करिए, n-1 इंटू एन प्लस 1 इतना कर दीजिए, तो आपका जो है ये बन के आ जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे पुट क्या करिए, ये जो n/4 है उसको पुट करिए। जब पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 13। जब 13 आ रहा है तो यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये टोटल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 4 तिहाई, ये हो गया टोटल 12, और ये हो गया 1, ये हो गया 1। टोटल मिला के क्या हो गया, टोटल मिला के हमारे पास हो गया ये 13। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये फार्मूला भी समझ में आया होगा। तो आपके पास जितना भी कंपोनेंट हो, इस तरीके से आप उसको फटाफट से निकाल सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास एफडी सेट गिवन रहता है तब हम लोग कैसे निकालते हैं। सेकेंड केस, तो यहाँ पे जब हमको गिवन रहेगा एफडी सेट तब निकालना क्या है, आसान सा काम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है ए बी, और यहाँ पे एक आपको एफ डी दिया गया है, ए से बी जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है एफ क्लोजर। ये जो एफ डी दिया गया है इसका क्लोजर आप निकालो कि यहाँ पे एफ डी का क्लोजर क्या होगा। तो फिर से वही बात है, यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट कितना है, तो हमारे पास कंपोनेंट है फाई है, ए है, बी है और ए बी है। यही है, यही 4 हमारे पास है, बिल्कुल यही 4 है। जब यही 4 हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसी तरीका से जाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0 एट्रीब्यूट को इंक्लूड करो, फिर 1 एट्रीब्यूट को इंक्लूड करो, फिर 2 एट्रीब्यूट को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारे पास 0 एट्रीब्यूट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक भी एट्रीब्यूट नहीं है। फिर ये 1 एट्रीब्यूट में आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 2 एट्रीब्यूट में। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करें तो ये हमारा आ गया 0 एट्रीब्यूट में, ये दोनों हमारे पास आ जाएगा 1 एट्रीब्यूट में, ये हमारे पास आ जाएगा 2 एट्रीब्यूट में। इस तरीका से हमारा आ गया है। तो 0 एट्रीब्यूट का हम जब लेके चलेंगे तो 0 एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, 0 एट्रीब्यूट का एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता था, कौन सा, वो 5 से 5। 0 एट्रीब्यूट का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो जो था 5 से 5। अब आते हैं 1 एट्रीब्यूट में। तो 1 एट्रीब्यूट में कितना पॉसिबल था, 1 एट्रीब्यूट में कितना पॉसिबल था, तो यहाँ पे देखिएगा, इधर आइएगा, तो 1 एट्रीब्यूट में कितना पॉसिबल था, तो ये देखिए, ये देखिए, इस तरीका से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से चलेंगे कि यहाँ पे हमको 1 एट्रीब्यूट निकालना है ना, तो यहाँ पे हम वो वाला पूरा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एफ डी के माध्यम से करेंगे। एफ डी के माध्यम से कैसे, कि अगर ए है तो ए का क्या करिए, क्लोजर लीजिए। ए का क्लोजर लिए तो क्या आया, ए बी आया, मतलब दो को यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए, आप 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ए से फाइव आ रहा है, ए से ए आ रहा है, ए से बी आ रहा है, ए से ए बी आ रहा था, 4 आ रहा था, वेरीफाई कर लिए बिल्कुल। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास यहाँ पे बी है, फिर हमारे पास क्या है, बी है, तो बी का क्लोजर लीजिए। जब बी का क्लोजर लीजिएगा तो बी का क्लोजर बी ही रह जाएगा। तो जब बी ही रह गया तो 2 के पावर 1 कर दीजिए, तो इसका 2 हो गया। मतलब बी से फाइव आ रहा है और बी से ए बी आ, मतलब फाइव आ रहा है और खुद से खुद आ रहा है, और कोई इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद ए बी है तो ए बी का क्लोजर लीजिएगा तो ए बी ही रह गया, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका जो है वो पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका जो है 11 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसको आप जो है फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो फार्मूला से जो है आप इसको फटाफट से 2 के पावर n कर दीजिएगा, तो आपको फटाक से निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्लोजर निकालना सिंपल सा चीज़ है, तुरंत आप जो है इसका क्लोजर निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। आई होप आपको ये दोनों माध्यम समझ में आया होगा, जो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने का आपको मेथड बताए हैं। तो गाइज ये रहा हमारा क्लोजर ऑफ एफ डी सेट, जिसमें हमने ये 2 केस देखा कि जब हमारे पास एफ डी सेट गिवन रहेगा तब, जब हमारे पास एफ डी सेट गिवन नहीं रहेगा तब। तो हमने लिया है दोनों को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई जगह दिक्कत हो जाए तो कमेंट सेक्शन तो खुला है ही, उसको बता दीजिएगा। एक आपके लिए यहाँ पे हम होमवर्क छोड़ेंगे। यो होमवर्क क्या रहेगा, वो होमवर्क हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा कि इसको हम ऊपर ले चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एफ डी सेट गिवन नहीं है। तो एक एग्जाम्पल, इस ये किधर गया, आजा भाई इधर। ओके, ये एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं आर, यहाँ पे रिलेशन में हम दे देंगे आपको आर ए बी सी, ये हमने दे दिया।
और यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि फाइंड एफ क्लोजर। एफ क्लोजर को क्या करो, फाइंड करो। एफ क्लोजर को आप कैसे फाइंड करिएगा, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एफ टी सेट गिवन नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में ही। तो इसको आप निकालिएगा। इसका आंसर हम ऐसे आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास 57। डायरेक्टली फार्मूला से निकाल लीजिए, या फिर आपको जैसा मन हो वैसा करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई कर लीजिएगा। सेम एग्जाम्पल्स हम जो है इसके लिए कर सकते हैं। वैसे आपको करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है इसको आप, चलिए एक एग्जाम्पल उसका भी दे देते हैं, उसका भी कर लीजिएगा, ताकि दोनों में वो जो है वो बना रहा है। यहाँ पर भी ले लेते हैं ए बी सी, 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ए से बी ले लेते हैं, और फिर बी से सी ले लेते हैं। ठीक है, देन फाइंड क्लोजर ऑफ एफ डी सेट। इसको आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर हम यहाँ पे अगर आपका बता दें, इसका आंसर हमारे पास आएगा 43। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ इसका आंसर हमारे पास 43 आ रहा है, या फिर और आपको कुछ और आंसर आ जाए तो आप बता दीजिएगा। हो सकता है हम ये आंसर गलत लिख दिए हों। ठीक है, तो आपको जैसा आंसर आए वैसा आप बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।